बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या बोले हर्ष महाजन। दिल्ली में भाजपा नेता पीयूष गोयल की मौजूदगी में ज्वाइन की भाजपा। शामिल करें। इस अवसर पर आदरणीय पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है, लोकप्रिय हैं। मोदी जी की नीतियां ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं। उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि अगली इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, अच्छे मार्जिन से करेगी। एक पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे पवन काजल, वो चले गए। वो तो इलेक्शन लड़ते थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, सिर्फ मैनेजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। मेरे को इलेक्शन से हटाने वाले भी राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो बोलते थे कि तूने सिर्फ स्टेट की इलेक्शन देखनी है और मैनेजमेंट करनी है। पर लेकिन हमारी स्टेट से नड्डा जी हैं, हमारे वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक ही माला में परोएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया है और इसी हित में लिए मोदी जी को मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष गोयल जी का, हमारे संगठन बीजेपी के लीडर्स और प्रेस के बंधुओं। लगभग 45 साल मेरे को कांग्रेस में हो गए। मैं NSU से भर्ती हुआ था। स्टेट यूथ कांग्रेस का इंडिया में सबसे लंबा टेन्योर था मेरा, 10 साल। और नेशनल लेवल पे भी बहुत कमेटियों में काम किया और स्टेट लेवल पे भी 3 दफा इलेक्शन भी जीता, कोई इलेक्शन नहीं हारा। मिनिस्टर रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, AICC की जितनी कमेटियां थी, कोई ICC मेंबर, कोई स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, सबका मेंबर रहा। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत। तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं, जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है, ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूँ, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहां काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहां अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। छुटपुट नेता, छुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल
मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी पे लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियां ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद अनिल जी। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लगभग 45 वर्ष तक 45 इयर्स हिमाचल प्रदेश की जनता की अलग अलग पदों पर रहकर सेवा करी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में रहकर भी एकदम साफ सुथरी अपनी छवि जिंदगी भर बनाई। उच्च शिक्षा पाने के बाद बचपन से ही ये राजनीति में जुड़े रहे, फिर वो चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे असेंबली हो जिसमें उन्होंने चीफ व्हिप का भी दायित्व संभाला, और अलग अलग तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इनका प्रभाव रहा, राजनीति में इनका बड़ा योगदान रहा, हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान रहा। एमएलए भी रहे और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता की सेवा की है, ईमानदार सरकार, विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम और हिमाचल प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए माननीय हर्ष महाजन जी ने आज निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं,